हाय एवरीवन, माय नेम इज दीपक गुप्ता। आज हम बात करने वाले हैं एरे इन जावा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो हम लोग एरे कवर करेंगे एंड इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस भी कवर करेंगे, राइट? अगर जहाँ आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि मैं इस तरीके का वीडियोस लाते रहता हूँ, राइट? अगर जहाँ आप जावा के प्रोफाइल पे आप इंटरव्यू देने जाते हो तो एरे से भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, राइट? देखो, मैं बार बार बोलता हूँ हर एक वीडियो में कि इंटरव्यू रिलेटेड मैं साथ के साथ इंटरव्यू रिलेटेड भी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ जो आपको पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? चलो, अब एरे कॉन्सेप्ट क्या कहता है। देखो, अगर जब हम एरे को अभी 2 मिनट के लिए भूल जाते हैं तो यहाँ पे वैल्यू को स्टोर करने के लिए हमारे पास वेरिएबल होता था, ठीक है ना? इसको थोड़ा सा मैं न्यू पेंट ओपन कर लेता हूँ। चलो, देखो, तो ए वैल्यू स्टोर करने के लिए हमारे पास वेरिएबल है ना? जैसे मैंने इंट ए इक्वल टू 10 लिखा, इस तरीके का। अब फिर मैंने इंट बी इक्वल टू 20 लिखा, तो हमारे पास देखो 2 या 4 या 6 या 10 वैल्यू होगा। तो हम लोग 10 वेरिएबल इजिली क्रिएट कर सकते हैं, है ना? 10 वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं और उसमें वैल्यू असाइन कर सकते हैं। सपोज करो 100 वैल्यूज है, तो 100 वेरिएबल क्रिएट करना पॉसिबल नहीं होता है, लाइन ऑफ कोड ज्यादा बढ़ते जाता है। जबकि सेम टाइप की डेटा हम बार बार वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं, बार बार वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं। तो इसी चीज को ओवरकम करने के लिए बेसिकली इस पिक्चर में क्या एरे को इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब जावा में एरे को इंट्रोड्यूस किया गया। क्लियर है पॉइंट? तो एरे क्या कहता है कि एरे कहता है कि अगर जहां आप सेम टाइप की डेटा को बार बार स्टोर करा रहे हो तो आप ऐसा काम करो कि एक एरे क्रिएट कर लो। एक वेरिएबल में आप क्या 100 क्या 1000 डेटा आप स्टोर कर सकते हो सेम वेरिएबल में। क्लियर एंड पॉइंट? लेकिन एक चीज और है, यहाँ पे हम लोग अगर जहाँ कोई भी वैल्यू को प्रिंट करवाना है, सपोज करो एसओपी, एसओपी मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, हमें अगर जहाँ ए की वैल्यू को प्रिंट करना है तो हमने ए यहाँ पे बेसिकली ए वेरिएबल को पास कर दिया और ये यहाँ पे 10 प्रिंट हो गया, है ना? अगर जहाँ बी है तो इसी तरीके से एसओपी हम लोग बी कर देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट बी, ठीक है? ब्रैकेट में भी पास कर देंगे तो बी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। लेकिन वही चीज अगर जहाँ एरे में है तो एरे का जो इंडेक्स होता है ना, एरे में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कौन सी वैल्यू कहाँ पे है? तो एरे इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड देन 1 2 एंड देन गो ऑन। क्लियर है पॉइंट? सो ऑन बोल सकते हो आप। तो बेसिकली जो हम लोग एरे में वैल्यू फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स, और इसके अंदर हम लोग विदाउट एरे तो हम लोग वेरिएबल से फाइंड आउट करते थे, है ना? क्लियर है? तो एरे आज के डेट में बहुत ज्यादा यूज होता है बेसिकली, क्योंकि एरे में हम लोग सेम टाइप की वैल्यू एक वेरिएबल में रख सकते हैं, 1000 2000 जितनी भी वैल्यू आपको रखना है। लेकिन एक कंडीशन ये है कि एरे आर फिक्स्ड इन साइज। एरे को यूज करना है तो आपको साइज को पहले फिक्स करना पड़ता है, ठीक है ना? एक बार आपने फिक्स कर दिया साइज उसका, तो आप उसको फिर ना ही इंक्रीज ना ही डिक्रीज कर सकते हो साइज को एरे में। क्लियर है पॉइंट? डन। और एरे में जो वैल्यू आपका स्टोर होता है ना, वो कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेट होता है। डन ना? चलिए, हम पॉइंट वाइज समझते हैं इसको, फिर प्रैक्टिकल भी करेंगे। देखो, मैंने एक लाइन लिखा है, एन एरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट अलाउज अस टू स्टोर अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेम डेटा टाइप। समझ गए? एक ही टाइप के डेटा को, एक से ज्यादा डेटा को स्टोर, लेकिन टाइप एक ही होनी चाहिए, ठीक है? स्टोर कर सकते हो एक वेरिएबल में। These elements are stored in the continuous memory locations. ये चीज हमने डिस्कस किया। And each element can be accessed using an index. इंडेक्स के थ्रू बेसिकली हम वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। अब इंडेक्स क्या, बेसिकली एरे में जो इंडेक्स होता है, इंडेक्स स्टार्ट एट 0, 0 से स्टार्ट होता है। दिस मीन्स दैट द फर्स्ट एलिमेंट इज एक्सेस्ड यूजिंग द इंडेक्स नंबर 0। अगर जहां आपको फर्स्ट एलिमेंट आपको गेट करना है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा पेंट में एक चीज और समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है? ये मेरा, मैंने एक बॉक्स ले लिया और इसमें हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे अलग अलग सा बॉक्स का, अलग अलग बॉक्स का लाइनिंग दे देता हूँ, अलग अलग डब्बा बना लेता हूँ मैं, ठीक है? ये सपोज करो मैंने एक एरे में अलग अलग डब्बा क्रिएट कर दिया, ठीक है? अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मैं वैल्यू असाइन कर देता हूँ 10, इसमें कर दिया 20, ठीक है? एंड 30, 40, 50, 60 और इसी तरीके से और भी डब्बे, ठीक है?
तो ये बेसिकली ये जो आपका 10 है ना, ये क्या है, ये आपका वैल्यू है, इस चीज को समझना, ये आपका क्या है, वैल्यू है, वैल्यू है, ठीक है। और ये जो आपका डब्बा क्रिएट हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एरे, ये आपका एरे है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूं, ये आपका एरे है, ठीक है, ये आपका एरे है। एंड देन ये चीजें, इस वैल्यू को एक्सेस करने के लिए इंडेक्स आपको बताना पड़ता है, जो कि ऑलवेज इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से। क्लियर है। देन 2 3 एंड यहाँ पे आपको लिखना है 4 देन 5, ठीक है। तो ये इंडेक्स है। अब फर्स्ट वाली वैल्यू को गेट करना है, तो आप क्या करोगे, इंडेक्स, ये जो आप 0 वाले इंडेक्स को क्या करोगे, 0 नंबर वाले इंडेक्स को क्या करोगे, प्रिंट कराओगे, है ना। ये आपका इंडेक्स। क्लियर है पॉइंट। अब देखो, अगर जहां मुझे 40 जो वैल्यू है 40 कितने नंबर इंडेक्स पे है, तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 3 नंबर इंडेक्स पे है। क्लियर है ना। तो इंडेक्स के थ्रू हम लोग वैल्यू को एक्सेस करते हैं। गॉट इट पॉइंट। एरे के अंदर। और वेरिएबल जो हम लोग नॉर्मल वेरिएबल क्रिएट करते हैं, वेरिएबल के नेम से एक्सेस करते हैं, है ना। और इसमें जो वैल्यू बेसिकली जो स्टोर हो रहा है, कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेट करता है, किसमें, जेवियन मेमोरी, ठीक है ना। चलिए, वही चीज हमने यहाँ पे लिखा है। फिर सेकेंड एलिमेंट को गेट करना है, तो इंडेक्स नंबर 1 एंड देन सो ऑन। डन। अब एडवांटेज मैंने एक पॉइंट लिखा है यहाँ पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द मेन एडवांटेज ऑफ एन एरे इज वी कैन रिप्रेजेंट मल्टीपल वैल्यूज विद द सिंगल वेरिएबल। मतलब एक से ज्यादा वैल्यू हम लोग एक वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं, ये बेसिकली एडवांटेज है। सो द रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड improves एंड ऑल्सो रीडेबिलिटी इज इंक्रीज, ठीक है। आप बेसिकली अगर जहाँ एक वेरिएबल में हम लोग मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर देते हैं, तो उसकी रीडेबिलिटी बढ़ जाती है ना। चलो, ये एडवांटेज था। अब डिसएडवांटेज क्या है, फिक्स साइज, फिक्स्ड इन कर देता हूँ, फिक्स्ड इन साइज। तो वंस यू क्रिएट एन एरे इन जावा, इट्स साइज इज फिक्स्ड। समझ गए, जब एक बार क्रिएट करते हो तो उसका साइज क्या होता है, फिक्स। और ये फिक्स आपको करना पड़ता है, ठीक है। मीनिंग क्या हुआ, you cannot change the number of elements it can hold after creation। मतलब आप उसके बाद उसकी क्या नहीं चेंज कर सकते, उसकी साइज नहीं चेंज कर सकते, ठीक है ना, क्रिएट करने के बाद। गॉट इट। क्लियर है पॉइंट। तो एरे आर फिक्स्ड इन साइज। अब टाइप्स की बात करते हैं। एरे बेसिकली देखो, यहाँ पे सिंगल डायमेंशनल एरे होता है, सेकेंड आपका होता है क्या, मल्टी डायमेंशनल एरे। आप थर्ड वन बोल सकते हो, एक होता है जैक्ड एरे। एक सेकेंड मैं आपको बताता हूँ, उसको हम लोग जैक्ड एरे बोलते हैं। हम देखो, एक और एरे, जैक्ड एरे, ये जैक्ड एरे बोलते हैं इसको, ठीक है, ये वाली, ठीक है। आप ये भी बोल सकते हो, ये तीसरा एरे आप बोल सकते हो, उसके अंदर यूज होता है जैक्ड एरे। क्लियर है पॉइंट। डन। तो ये बेसिकली 3 टाइप्स को बेसिकली एरे है जावा। आई होप क्लियर है। ये पूछा जाता है इंटरव्यू, हम लोग प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे वन बाय वन, नो इशू। अब बात करते हैं सिंगल डायमेंशनल एरे क्या होता है भाई। तो सिंगल डायमेंशनल एरे यूज सिंगल इंडेक्स टू स्टोर एलिमेंट्स। मतलब सिंगल डायमेंशनल एरे में आप लोग या तो रो या तो कॉलम में वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन गेट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एरे बाय जस्ट इंक्रीजिंग इट्स इंडेक्स बाय 1। मतलब जो वैल्यू स्टोर होगा, जो वो इंक्रीज बेसिकली इंडेक्स 1 2 3 4, बेसिकली ये इसके अकॉर्डिंग वैल्यू स्टोर होते जाएगा, आप जो भी वैल्यूज में स्टोर कराओगे। तो इंडेक्स नंबर 0 पे आपको पता है, 0 पे आपका हो जाएगा फर्स्ट वैल्यू, सेकंड हो जाएगा आपका 1 पे, इसी तरीके से, ठीक है। आप इस तरीके से गेट कर सकते हो। चलिए, अब बात करते हैं क्या, सिंटेक्स क्या होता है इसका। तो सबसे पहले आपको बताना है डेटा टाइप। डेटा टाइप, देन एरे, रेफरेंस नेम, रेफरेंस वेरिएबल भी बोलते हैं, वेरिएबल नेम, नेम, देन स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू न्यू डेटा टाइप, एंड देन यहाँ पे आपको बतानी है साइज। क्लियर है पॉइंट। डन। आई होप क्लियर है सिंटेक्स। अब सबसे पहले चीजें होता है एरे डिक्लेरेशन। देखो, एरे डिक्लेरेशन, एरे डिक्लेरेशन, ठीक है। एरे डिक्लेरेशन में सबसे पहले आपको डिक्लेयर करना है, जैसे हमने बता दिया, एरे का टाइप क्या रहेगा, डेटा टाइप इंट रहेगा,
एंड देन एरे का नेम हमने दे दिया ए, कुछ भी दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। फिर मैंने यहाँ पे लिखा स्पेस एंड देन यहाँ पे ए, इस तरीके से भी लिखा। एंड देन हमने यहाँ पे डबल स्पेस दे दिया, फिर आपको ए बेसिकली एरे दिया, देन एरे का नेम। क्लियर है? ये जो मैं लिख रहा हूं ना, बेसिकली ये तीनों वैलिड है। ठीक है, ये बेसिकली कहलाता है एरे डिक्लेरेशन। आई होप क्लियर है। डन। देन सेकेंड पॉइंट होता है आपका एरे क्रिएशन। एरे क्रिएशन, ठीक है। अब एरे क्रिएशन में क्या होता है, देखो सबसे पहले तो आपने डिक्लेयर कर दिया ए एरे इक्वल टू न्यू डेटा टाइप, किस टाइप का दिया था आपने, इंट। एंड देन यहाँ पे साइज हमने दिया 5। तो ये साइज ब्लैंक नहीं दे सकते, साइज बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एरे डिक्लेयर किया, देन एरे क्रिएट कर दिया। क्लियर है पॉइंट? एंड थर्ड पॉइंट होता है आपका एरे इनिशियलाइजेशन। एरे इनिशियलाइजेशन, क्लियर है पॉइंट? एरे इनिशियलाइजेशन। अब इनिशियलाइजेशन में आपको क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पे एरे बता दिया इक्वल टू न्यू, और इसका साइज आप जो भी देना चाहते हो हमने साइज दे दिया। एंड देन यहाँ पे मैंने 0 नंबर इंडेक्स पे वैल्यू दे दिया 10। ठीक है, इंडेक्स में यहाँ पे खुद दे रहा हूँ, ठीक है ना। इक्वल टू आपका यहाँ पे 20 दे दो, एंड देन 2 पे दे दो आप 30, एंड देन ए आप एरे ऑफ इंडेक्स नंबर 3 पे आप दे दो यहाँ पे 3 पे इक्वल टू 40। क्लियर है? तो देखो आप 5 दिए हो साइज, तो 0 to 4 आप वैल्यू रख सकते हो, है ना। 0 से स्टार्ट होता है। ए ऑफ 4, एरे ऑफ, एरे के इंडेक्स नंबर 4 पे हमने दे दिया 50। तो ये क्या किया हमने, देखो यहाँ पे एरे आपका क्या हो गया, डिक्लेयर हो गया, क्रिएट हो गया, इसकी साइज हमने बता दिया, उसके बाद मैंने इसको इनिशियलाइज यूज कर लिया। तो ये हो गया आपका एरे इनिशियलाइजेशन। क्लियर है? ये सारी चीजें पूछा जाता है इंटरव्यू में। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं एग्जाम्पल का, है ना। एग्जाम्पल बात करते हैं, चलिए हम लोग एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। तो मैं एक यहाँ पे क्या करता हूँ, फाइल बना लेता हूँ ARR डॉट जावा के नेम से, आप कुछ भी दे सकते हो क्लास का नेम, ठीक है। एंड देन मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले मैंने एरे ले लिया और इसका मैंने साइज बता दिया। मैंने यहाँ पे साइज बताया कि मुझे 3 वैल्यू रखना है, ठीक है, 3 वैल्यू रखना है। और यहाँ पे मैंने इनिशियलाइज कर लिया, A0 पे दे दिया मैंने वैल्यू 10, A1 पे दे दिया मैंने इंडेक्स नंबर 1 पे 20, इंडेक्स नंबर 2 पे दे दिया मैंने यहाँ पे 30। क्योंकि देखो 0 से लेके हमने दिया 3 दिया है मैंने साइज, तो 3 ही वैल्यू रख सकते हैं ना। तो हमने देखो 0 नंबर पे रख दिया 10, फिर 1 पे 20, 2 पे 30, तो हो गया आपका। ठीक है, 3 वैल्यू हमने रख दिया एरे के अंदर, साइज हमने दिया था। ठीक है, अब एक चीज याद रखना, साइज अगर जहां हम लोग सपोज करो 50 दे दिए, वैल्यू हमारे पास 40 है, तो क्या हो जाएगा, हम 40 वैल्यू तो उसमें रख सकते हैं क्योंकि हमारा साइज है 50 तक। 50 से 51 नहीं कर सकते क्योंकि एरे आर फिक्स्ड इन साइज, हमने साइज बढ़ा बेसिकली फिक्स कर दिया है। तो उससे वैल्यू अगर जब बढ़ जाता है तो उस टाइम पे हम इसकी साइज को क्रिएट नहीं कर सकते, इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते। क्लियर है पॉइंट? चलो अब मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ ए ऑफ 0 को, देखो। एंड देन सेकेंड वैल्यू मैं प्रिंट करा देता हूँ ए ऑफ 1, एंड देन थर्ड वैल्यू मैं प्रिंट करा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है? इंडेक्स नंबर यहाँ पे मैंने प्रिंट करा दी। कंपाइल करते हैं, चलो देखते हैं क्या आता है हमारे पास आउटपुट। देखो आ रहा है ना आपके पास 10, 20, 30। अगर जहां एक और मैंने यहाँ पे दे दिया इंडेक्स नंबर और उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे 40 दे दिया, ठीक है, 40 दे दिया। अब फिर से मैं इसको कंपाइल करता हूं एक बार, चलो देखो क्या आ रहा है आपका यहाँ पे, देखो इंडेक्स 3 आउट ऑफ बाउंड, फोर्थ लेंथ 3। क्लियर है पॉइंट? क्योंकि हमने 3 ही दिया भाई, आप 4 कैसे दे सकते हो। क्लियर है पॉइंट? आई होप क्लियर है। ये आपका फर्स्ट वे है, इसको मैंने कॉपी किया एंड देन आपका यहाँ पे एग्जाम्पल में पेस्ट कर दिया। दूसरा एग्जाम्पल देखो यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे जो हम प्रिंट करा रहे हैं ना, ये चीजें हम कम कर सकते हैं यूजिंग लूप, क्योंकि ये देखो लाइन ऑफ कोड भर रहा है, ऑब्वियसली इसको हम कम कर सकते हैं। चलो यहाँ पे हम लूप यूज कर लेते हैं, इंट आई इक्वल टू 0,
आई लेस देन, एरे का नेम क्या है आपका, ए डॉट लेंथ यूज कर लेते हैं। लेंथ क्यों यूज किया हमने यहाँ पे इसलिए लेंथ वेरिएबल यूज किया कि इसमें जितने भी वैल्यूज होगा, देखो अभी तो हमारे पास 3 हमें याद है कि 3 वैल्यू है, हम अगर जहाँ यहाँ पे साइज 3 दे दें तो चल जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है पॉइंट, चल जाएगा। लेकिन अगर जहाँ इन फ्यूचर आपके पास अगर जहाँ वैल्यू 1000 हो, तो 1000 अगर जहाँ साइज आपको पता नहीं तो क्या करोगे, तो उस केस में हम लोग लेंथ वेरिएबल यूज करते हैं, ठीक है, एरे की लेंथ को प्रिंट करवाने के लिए। चलिए अब यहां पे हमने प्रिंट करा दिया एरे ऑफ आई। अब हमने लूप यूज किया एरे ऑफ आई। लेट मी चेक डेटा आ रहा है कि नहीं। देखो डेटा प्रिंट हो रहा है। अगर जहां मैं यहाँ पे साइज दे दूं 3 तो पर भी आपका चलेगा। देखो मैंने यहाँ पे कंपाइल करके देख लेते हैं एक बार। देखो वर्किंग 5, लेकिन लेंथ यूज करना, क्योंकि अभी 3 वैल्यू है तो आपको याद रहा है, लेकिन थाउजेंड्स ऑफ वैल्यू रहेगा तो आपको पता ही नहीं कि कितनी साइज है इसकी। उस केस में हम लोग क्या यूज करेंगे, लेंथ वेरिएबल। क्लियर है पॉइंट, डन। तो ये चीजें हैं आपका एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फिर से तीसरा एग्जाम्पल देखो, ध्यान देना। अब अगर जहां मैं यहाँ पे सपोज करो हमने यहाँ पे वैल्यू इसको हटा दिया, ठीक है, अब सिंगल लाइन में कर लेता हूं, ध्यान देना। ये आपका सिंगल लाइन कहलाता है, ठीक है। तो डिक्लेरेशन, क्रिएशन एंड इनिशियलाइजेशन इनटू सिंगल लाइन। हमने यहाँ पे वैल्यू दे दिया 10 20 30, ऐसा वैल्यू दे दिया, 3 वैल्यू। आप वैल्यू 4 भी 5 भी 6 भी दे सकते हो। तो इस तरीके से आप भी डिक्लेयर कर सकते हो 1D एरे को। क्लियर एंड पॉइंट। अगर जब मैं इस तरीके से करूं तो कोडिंग लेंथ देखो कम हो गया। अब एक और वैल्यू दे देता हूं ताकि आपको पता चल जाए, एक और वैल्यू दे देता हूं। देखो इस केस में क्या हो रहा है आपका, ये देखो आ रहा है वैल्यू, क्लियर है। तो इसको बोलते हैं आप, इसको बेसिकली बोलते हैं एरे डिक्लेरेशन, क्रिएशन एंड इनिशियलाइजेशन इनटू अ सिंगल लाइन। क्लियर है। तो आप यूजिंग सिंगल लाइन कोड और कम कर सकते हो, ठीक है ना। देखो एग्जांपल नंबर नेक्स्ट। अब यहाँ पे आप इस फोर लूप की जगह इसको भी कम कर सकते हो यूजिंग, आप यूज कर सकते हो यहाँ पे फॉर ईच लूप, ठीक है, जो जेडीके के 15 आई थिंक 4 के 5 वर्जन में इंट्रोड्यूस किया गया था, है ना। तो फॉर ईच लूप जो होता है एरे एंड कलेक्शंस में ही यूज होता है। फॉर ईच लूप क्या कहता है, सबसे पहले आपको लूप लिखना है, देन टाइप बता देना। टाइप बताया मैंने क्या, इंट टाइप का। और वेरिएबल आप यहाँ पे कुछ भी दे दो, कॉलन, कौन सी वैल्यू आएगा जो ए वाले एरे में, उसकी वैल्यू बार बार अगर जो ट्रू है, जितनी लेंथ है उसका आ जाएगा उसकी 1 बाय 1 वैल्यू एस में। और एस को हम प्रिंट करा देते हैं यहाँ पे। तो क्या होगा, जितनी लेंथ है उतनी वर्ड ये ट्रू रहेगा, एंड देन उसकी वैल्यू जो होगा 1 बाय 1 एस में आएगा और उसको प्रिंट करते जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये इसको हम फॉर ईच लूप बोलते हैं। देखो रिजल्ट सेम आ रहा है, तो मैं एक और वैल्यू बढ़ा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए अच्छे से। चलिए हमने यहाँ पे वैल्यू को बढ़ा दिया, देखो आ रहा है, क्लियर है पॉइंट, डन। चलिए तो ये है आपका बेसिकली 1D एरे। आई होप क्लियर है। तो आज हमने 1D डिस्कस किया, और अपकमिंग वीडियो में हम लोग 1D से रिलेटेड इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं। इंटरव्यू में कैसा कैसा क्वेश्चंस पूछा जाता है 1D एरे से, मतलब सिंगल डायमेंशनल एरे से। क्लियर है पॉइंट। तो आज हमने सिंगल डायमेंशनल एरे कवर किया, प्रैक्टिकल कवर किया। आप लोग वीडियो पॉज करके इसको प्रैक्टिकल करो, ठीक है। प्रैक्टिकल करोगे तभी लॉजिक क्लियर रहेगा, ठीक है ना। डन। कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, बेसिकली आई विल रिप्लाई, मैं रिप्लाई कर दूंगा। अगर ना ये नोट्स किसी को चाहिए तो आप अपना कमेंट सेक्शन में मेल आईडी शेयर कर देना, मैं सेंड कर दूँ, ठीक है। तब तक आप वीडियो को पॉज करो और इसको प्रैक्टिस करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो यार, ठीक है, इतना तो बनता है, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।